ट्रेलर था। असली पिक्चर तो 4 जून के बाद तीसरे कार्यकाल में दिखाने का काम किया जाएगा। बहुत लूटा है गरीबों को, बहुत लूटा है किसानों को, मेरी माताओं बहनों के अधिकारों का हरण किया है। अब वह गरीब मां बाप का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बना है तो लूटने वालों से हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? दोनों हाथ रख दो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को, मेरे गरीब को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। ये मेरे मोदी जी का संकल्प है। और उस संकल्प को सफल बनाने की, उस संकल्प को सफल बनाने की जिम्मेदारी आप सबके कंधे पर है। ये विरोधियों के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो कहते हैं कि अगर मोदी जी 400 सांसदों के साथ सरकार बना लेंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। दुष्प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब आपसे मैं कहना चाहता हूं जानकारी के लिए, 2014 में आदरणीय जगदम्बिका पाल जी यहां पर बैठे, मैं भी सांसद था, फूलपुर से बनके गया था। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी भी सांसद बनकर के गए थे सिद्धार्थनगर से। और जब हम सांसद बनकर के गए थे तो मोदी जी जब संसद भवन में घुसने लगे तो द्वार पे आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, याद होगा आपको, वो साष्टांग जैसे मंदिर में भगवान के सामने लेट जाते हैं आदमी, वैसे मोदी जी संसद भवन के द्वार पर लेट करके प्रणाम करने लगे संसद भवन को। पत्रकार मित्रों ने पूछा, मोदी जी आप संसद भवन के द्वार को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो मोदी जी ने कहा, ये भारत का संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है और इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी के भगवान हैं। इसलिए मैं संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर मान करके उस पर शीश झुका रहा हूं और देश की जनता को भगवान मान करके उनकी सेवा का व्रत ले रहा हूं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर हाथ रख करके जब उन्होंने शपथ लिया तो उन्होंने कहा था, आज से मेरा धर्म ग्रंथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। दुष्प्रचार करने वालों, कान खोल करके सुन लो। अब कोई इतना नादान नहीं है कि तुम्हारे झूठ को सही मान लेंगे। सब लोग जानते हैं तुम सत्ता के बिना बेचैन हो। सब लोग जानते हैं तुम पिछड़ी जाति के माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, तुम्हें बाबर की याद आ रही है, बाबरी मस्जिद की याद आ रही है। अगर तुम्हें राम याद आते तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निमंत्रण देने के बाद रामलला के चरणों में जाकर के राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगते कि मेरे पुरखों से, मेरे पिता से अपराध हुआ, मेरे परिवार से अपराध। आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।